पहले तो लीज़े सोचेगी कि उसे इस जैसे इंसान के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखना है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर हमज़ा के साथ उसकी शादी हो जाती है तो उसका आमना-सामना तो उससे ज़रूर होगा। लेकिन ये बात उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाली हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही उसको पता चलेगा कि आखिर उसकी बहन अनुशे वाला जो चक्कर था इस सिकंदर की वजह से हुआ ख़राब, तो वो इसको नहीं छोड़ने वाली। तो फिर वो इस बात पर फ़ैसला कर लेगी कि नहीं, उसे इस चीज़ की हामी भर लेनी चाहिए और इससे अच्छा मौका कोई नहीं है कि वो उन लोगों को बर्बाद करके रख दे, जिसकी वजह से वो दिन रात एक कर देगी और कहेगी कि अब तो मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूँगी। और वो हमज़ा से इस बात के लिए राज़ी हो जाएगी और साफ-साफ कह देगी कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी एतराज़ नहीं है। लेकिन जी, अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है हमज़ा और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि सब घरवाले इस बात के लिए राज़ी क्यों नहीं हो रहे। आखिर उनको क्या मसला है और क्या वो सोच के ये सब कुछ करने की कोशिश करें। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि कोई भी ऐसा इंसान जो उनकी मर्ज़ी के खिलाफ आए, वो लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके साथ इसी किस्म का रवैया रखेंगे। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था खुद हमज़ा को कि सब कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन अब माया बुरे तरीके से कान भर रही है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं अब क्या करूं। और वो सिकंदर का और सब घर वालों का कान भरना शुरू कर देती है और कहती है कि बस ये बात तो फाइनल है कि ये काम होकर रहेगा। फिर देख लीजिए कि जितनी वो चालाक लड़की है ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा और इधर कुछ भी बाकी नहीं रहने वाला। जिस पर सिकंदर कहता है कि अरे भाई, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। तो इसलिए तुम भी इन सब बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो। हमें पता है कि कैसे अपने मामलात को हैंडल करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन उसका बाप इस बात पर अटल हो चुका है और हमजा को साफ साफ वार्निंग दे देता है और कहता है कि अगर ये मामला है तो ये मामला तुम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मेरे जीते जी ये मामला कभी भी नहीं हो सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। ली है तो ठान ली है। अब मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगा। आपको जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन अलीज़े ही इस घर में आएगी, इसके अलावा और कोई भी नहीं किया है। अब उसकी सज़ा उसको भुगत कर ही रहनी है। सिकंदर को तो अंदाज़ा ही नहीं कि आखिर अलीज़े कौन है। जब उसको पता चलेगा तो फिर उसको समझ आएगी कि उसने ये क्या कर दिया। लेकिन वो हमज़ा को बार बार समझा रहा है, बल्कि हमज़ा अपने सिकंदर अपने बाप से बार बार कह रहा है कि आपको इस लड़की से इसको बचाना होगा। मुझे नहीं लगता है कि ये लड़की इस घर में आके कुछ ठीक करेगी। देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हें इस घर में नहीं आना है। ये बात तुम अपने जहन में रखना। लेकिन उसकी माँ काफ़ी चालाक औरत है और वो चालाकी करेगी और कहेगी कि ऐसा करने से हमारा बेटा हमारे हाथों से जाता रहेगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए बेहतर यही है कि हमज़ा को हाथ में रखने के लिए उस लड़की को भी बर्दाश्त करना चाहिए। और वो माया को तसल्ली देती है और कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। मैं हमज़ा को इस तरीके से बदगुमान करूँगी कि हमज़ा इस बात पर मजबूर हो जाएगा और इस बात को समझेगा कि नहीं, वाकई में उसको अमाया से ही शादी करना चाहिए और अलीज़े के साथ जो उसने शादी की है बहुत बड़ा बंड खड़ा कर दिया है। इसलिए वो चाहती है कि जो हो रहा है उसको होने दो और इन सब चीज़ों को मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगी, क्योंकि अब कोई भी इस बात के लिए राज़ी नहीं है कि लीज़े इस घर में आए। और अनथक कोशिशें की जा रही हैं कि लीज़े की इस घर में एंट्री बैन कर दी जाए और हमज़ा को साफ साफ कह दिया जाए कि लीज़े इस घर में नहीं आ सकती। लेकिन जी, आप देखेंगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका वहमो गुमान है और इसका अपना ही ख्याल है। हमज़ा ने जो फ़ैसला करना था सो कर लिया है और वो साफ साफ कह देता है सिकंदर से और सब घर वालों से, उसे किसी बात से कोई लेना देना, कोई गर्ज नहीं है। उसने फ़ैसला कर लिया लीज़े को अपनाने का, सो उसने कर लिया। अब किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अलीज़े ये सब कुछ सोच भी नहीं सकती थी जितनी गहरी उसको तकलीफ़ें मिल रही हैं। तरह तरह की बातें सुननी पड़ रही हैं और तरह तरह की अज़ीज़ें। जैसा कि आपने देखा कि हमज़ा ने फ़ैसला कर लिया और अपनी माँ से कह डाला है कि वो किसी भी तरह से नहीं छोड़ सकती है अब जाकर, यानी कि वो किसी भी तरह से लीज़े को नहीं छोड़ सकता। जिस पर अमाया कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा है, इतनी घटिया सोच तुम्हारी कैसे हो सकती है। जिसको सुनकर साफ साफ वो कहता है कि आखिर इसमें घटिया होने की क्या बात है। मैं पहले दिन से ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं वाकई में उससे बहुत
बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इस चीज़ की गारंटी जो है वो मैंने खुद ले ली है कि वो भी मुझसे ही प्यार करती है और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो मजबूर है हालातों की वजह से, जिसकी वजह से कुछ कह नहीं पा रही। लेकिन हकीकत बहुत जल्द सामने आ जाएगी, क्योंकि अब जाकर अलीज़े को पता चलेगा जब कि सारा मामला नुशे वाला, उसकी बहन वाला किसने किया था, तो फिर वो एक पल नहीं लगाएगी इस रिश्ते की हामी बनने से, क्योंकि वो जानती है कि इस जैसे इंसान से बदला किस तरीके से लिया जाएगा। लेकिन हमज़ा वाक़ई में उसके साथ काफ़ी सिंसियर है और वो उसको किसी भी तरह से खोना नहीं चाहती, जिसकी वजह से फ़ैसला कर लेगी बहुत जल्द कि उसे उस घर में जाना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन उन लोगों के रवैये उनके मुँह के ऊपर ही मारने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी इन लोगों को नहीं हो रहा। सिकंदर जो कि अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है कि वो अपने बाप को ख़िलाफ़ कर दे एलीज़े के और हमज़ा के, और कहे कि कभी भी एलीज़े इस घर में बहू बन के नहीं आ सकती, और उसका बाप भी इस चीज़ पर अटक चुका है और कहता है कि मैं ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये बात आप लोगों को अब समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी समझोगे उतनी ही बेहतरी होगी। मुझे लगता है कि ये बातें समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कहाँ सुनी जाएगी इस सिकंदर की। हमज़ा अपनी मर्ज़ी करेगा और सबके सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि नहीं, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं लीज़े के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। मुझे किसी से कोई लेन-देन, कोई गर्ज़ नहीं है। मुझे पता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुज़ारना है और क्या करना है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग भी मेरे मामलात में कोई दखल अंदाज़ी मत करें। बेहतर यही है इस बात के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि अगर तुम्हें शादी करनी है, तो तुम्हें इस घर में नहीं आना है। ये बात तुम अपने ज़हन में रखना। लेकिन उसकी माँ काफ़ी चालाक औरत है और वो चालाकी करेगी और कहेगी कि ऐसा करने से हमारा बेटा हमारे हाथों से जाता रहेगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए बेहतर यही है कि हमज़ा को हाथ में रखने के लिए उस लड़की को भी बर्दाश्त करना चाहिए, और वो माया को तसल्ली देती है और कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। मैं हमज़ा को इस तरीके से बदगुमान करूँगी कि हमज़ा इस बात पर मजबूर हो जाएगा और इस बात को समझेगा कि नहीं, वाक़ई में उसको माया से ही शादी करना चाहिए, और अलीज़े के साथ जो उसने शादी की है बहुत बड़ा बंड खड़ा कर दिया है। इसलिए वो चाहती है कि जो हो रहा है उसको होने दो, और इन सब चीज़ों को मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगी, क्योंकि अब कोई भी इस बात के लिए राज़ी नहीं है कि लीज़े इस घर में आए, और अनथक कोशिशें की जा रही हैं कि लीज़े की इस घर में एंट्री बैन कर दी जाए और हमज़ा को साफ-साफ कह दिया जाए कि लीज़े इस घर में नहीं आ सकती। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका वहमो-गुमान है और इसका अपना ही ख़्याल है। हमज़ा ने जो फ़ैसला करना था सो कर लिया है, और वो साफ-साफ कह देता है सिकंदर से और सब घरवालों से, उसे किसी बात से कोई लेना-देना, कोई गर्ज़ नहीं है। उसने फ़ैसला कर लिया लीज़े को अपनाने का, सो उसने कर लिया। अब किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है।